Welcome to day 21 of Yog Heal series 30 दिन 30 प्रॉब्लम्स और 30 योगिक सॉल्यूशंस। नमस्ते, आई एम सुरुचि मित्तल, फाउंडर ऑफ स्वस्तिअस्तु। आज का टॉपिक है एस्मा या दमे की बीमारी। एस्मा सिर्फ एक लंग कंडीशन नहीं है बल्कि आपके पूरी रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन का सिग्नल है। एस्मा में हमारी चेस्ट टाइट हो जाती है, डायफ्राम का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और ब्रेथ साइकिल शॉर्ट और शैलो हो जाती हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर जैसे इमोशन से भी एस्मा ट्रिगर होता है। आज के फ्लो में हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जो आपकी चेस्ट टाइटनेस को रिलीज करेंगी, आपके डायफ्राम मूवमेंट को रीस्टोर करेंगी और स्पेशली फोकस करेंगी एक्सहेलेशन को लंबा करने में, क्योंकि एस्मा में मेन प्रॉब्लम एक्सहेलेशन के साथ होती है। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है पर्वतासन इन सुखासन। इसके लिए सुखासन की स्थिति में आएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, कुछ क्षण होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। ऐसा हम 5 राउंड करेंगे। ये आपके अपर लंग्स और रिब केज को एक्सपैंड करता है, जहां पे एयर रेस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा फील होता है। पांच राउंड करने के बाद विश्राम करेंगे। दूसरा अभ्यास है उत्तान मंडूकासन। इसके लिए वज्रासन में आएंगे। अब दोनों घुटनों में गैप रखेंगे, आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और गैप रख के आप अपने हिप को मैट पर रख देंगे। और अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और शोल्डर्स पे क्रॉस करके रखेंगे। यहाँ पर कुछ क्षण तक बने रहेंगे। बैक व्यू देखेंगे। इस पोज में स्टर्नम लिफ्ट होता है, जिससे ब्रोंकाइल ट्यूब्स के आसपास की टाइटनेस रिलीज होती है और लंग्स के अपर लोब्स तक ब्रेथ जाने लगती है। 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद विश्राम करेंगे। इसके हम 2 राउंड्स करेंगे। तीसरा अभ्यास है गौमुखासन। इसे हम सुखासन में ही करेंगे। अपना राइट हैंड ऊपर लेंगे, सेंटर में रखेंगे और लेफ्ट हैंड से उसे नीचे की तरफ पुल करेंगे। यहाँ पर 20 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड ऊपर लेके और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को नीचे खींचेंगे। इससे आपके अपर बैक और लंग्स के पोस्टीरियर मसल स्ट्रेच होते हैं, जिससे एयर फ्लो इंप्रूव होता है और ब्रेथ इजीली सर्कुलेट करती है। बैक व्यू देखेंगे। विश्राम करेंगे। चौथा अभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसका हम इजी वर्जन करेंगे। राइट हील को पेरिनियम में फिक्स करेंगे, लेफ्ट हील को राइट नी के पास रखेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट नी को हक करेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाके ट्विस्ट करेंगे। साइड व्यू देखेंगे। ट्विस्टिंग मोशन से आपके साइड रिब्स और डायफ्राम के आसपास के मसल स्ट्रेच होते हैं, जिससे ब्रेथ नेचुरली डीप और स्मूथ हो जाती है। अब दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। लेफ्ट हील को पेरिनियम में फिक्स करेंगे, राइट हील को लेफ्ट नी के क्रॉस रखेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट नी को हक करेंगे और राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए ट्विस्ट करेंगे। 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा पांचवा अभ्यास है सेक्शनल ब्रीदिंग। इसे हम 3 पार्ट में करेंगे। पहले में हम नेवल के दोनों साइड में अपने हाथ रखेंगे, दूसरे पार्ट में हम चेस्ट पे हाथ रखेंगे और तीसरे पार्ट में हम शोल्डर ब्लेड्स पे क्रॉस करके हाथ रखेंगे। पहले पार्ट में हमारा पूरा ध्यान एब्डोमिनल मूवमेंट की तरफ होना चाहिए, दूसरे पार्ट में हमारा पूरा ध्यान थोरैसिक लैटरल एक्सपेंशन की तरफ होना चाहिए और तीसरे पार्ट में हमारा पूरा ध्यान क्लेविकुलर, जो हमारी कॉलर बोन है, उसके एक्सपेंशन में होना चाहिए। ऐसा हम तीनों स्टेज पे 3-3 बार करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
थोरैसिक। ब्रेथ को एब्डोमिनल, थोरैसिक और क्लेविकुलर सेगमेंट्स में कॉन्शियसली एक्सपैंड करने से लंग्स के सारे लोब्स एक्टिवेट होते हैं, लंग फंक्शन इंप्रूव होता है और एस्मा में हेल्प मिलती है। क्लेविकुलर, और फिर विश्राम। हमारा छठा अभ्यास है ओम का उच्चारण। इसे हम 3 भाग में करेंगे, आ, उ और म। आ को हम नाभि से खींचेंगे, उ की वाइब्रेशन को हम चेस्ट में फील करेंगे और म को हम अपने सहस्त्रदल मतलब इस एरिया में फील करेंगे। ऐसा हम 5 राउंड करेंगे। ऐसा रेजोनेंस बेस्ड चैंटिंग करने से लंग्स के डिफरेंट जोन्स एक्टिवेट होते हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, जिससे बॉडी स्ट्रेस से काम मोड में शिफ्ट हो जाती है। तो चलिए अभ्यास करते हैं। ऐसा हम 5 बार करेंगे और फिर विश्राम करेंगे। शरीर और मन में होने वाली संवेदना से जुड़े रहेंगे। इसके प्रभाव को महसूस करेंगे शारीरिक और मानसिक स्तर पर। आज का हमारा आखिरी अभ्यास है नाड़ी शोधन। इसके लिए हम हाथ से विष्णु मुद्रा बनाएंगे, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये होता है 1 राउंड। इस अभ्यास के दौरान हम कोशिश करेंगे कि एक्सहेलेशन को लंबा करने के लिए। इस अभ्यास में हम 4 काउंट तक इनहेल करेंगे और 6 काउंट तक एक्सहेल करने का अभ्यास करेंगे। आइडियल है 8 काउंट तक, बट कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट करें 6 काउंट से और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम 8 काउंट तक बढ़ जाएं। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। विष्णु मुद्रा बनाएंगे, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को थंब से क्लोज करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से एक्सहेल। Inhale from right. Exhale from left. अब लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। कंटिन्यू। लॉन्गर एक्सहेल से ब्रोंकियल स्पैज्म नेचुरली कम हो जाते हैं और नर्वस सिस्टम रिलैक्स मोड में आ जाता है। ऐसा हम 5 राउंड तक करेंगे और फिर विश्राम करेंगे।
एस्मा के लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए कुछ यौगिक डिटॉक्स प्रैक्टिसेस जैसे जल नेति और वमन धौती भी एडवाइजेबल है, जो काफी हेल्पफुल रहती हैं। जल नेति से नेजल पैसेजेस क्लियर होते हैं और एलर्जी ट्रिगर्स कम हो जाते हैं। वमन धौती से अपर डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कंजेशन रिड्यूस होता है, जो एस्मा अटैक्स का एक मेजर ट्रिगर होता है। दोनों का डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था छोटा सा अभ्यास एस्मा के लिए। ध्यान रहे, कंसिस्टेंसी इज द की एंड अवेयरनेस इज द टूल। इस पूरे अभ्यास के दौरान आपकी अवेयरनेस अपनी श्वास प्रश्वास से जुड़ी रहनी चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट एफर्ट से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए यौगिक सॉल्यूशन के साथ। हरिओम।